बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग्स मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट रखा है। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग्स मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में यह अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों का जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है विनोद जी, उसको किस तरह से देखते हैं? कुछ बदलाव हो गया? आप जहां पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो वाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वार भी नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज़ करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सबको समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं। बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया। लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो थक चुके हैं, और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं, और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाली है। मलाड विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र, इसके बावजूद मारवाड़ी सबका टारगेट ऐसा क्यों है? लेडीज फर्स्ट बोलो। देखो, धड़क कामगार यूनियन क्या है? धड़क किसको दिया जाता है? गलत चीज़ को धड़क दिया जाता है। जहाँ अहित हो समाज का वहाँ धड़क दिया जाता है, और ये हमारे अभिजीत का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं तो ज़िंदगी भर वही करता हूँ, तो हमारी जम गई है, और इसीलिए हम दोनों ने सोचा है चलो हम एक साथ कूदेंगे। और उनको आपने देखा होगा
तो इनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है। देखिए ऐसे ना, एक है तो सेफ है तो सही है, हम एक है तभी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो मोदी जी ने वही कहा है, देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, माननीय एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की ज़िंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है।